ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। और आपको मालूम है कि इन दिनों हम इस प्रोग्राम में रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। एक बात याद कराता चलूं कि अब हम इस ख़त के इतलाक़ वाले हिस्से में आ चुके हैं। पहले 11 अबवाब में पौलुस रसूल ने हमें बहुत सी इलाहियात पढ़ाई, मसीही इलाहियात, और अब 12वें बाब से वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें उस इलाहियात की रोशनी में अपनी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। हमने 12वां बाब देखा और वहाँ पर भी आपको नज़र आया होगा कि बहुत सारी हिदायत पौलुस रसूल ने हमें दी जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। लेकिन किस खूबसूरती से उन्होंने 12वें बाब का आगाज़ किया था और उन्होंने कहा, बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। पौलुस रसूल का मतम नज़र खुदा का जलाल है और पहले वो हमसे दरख्वास्त करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को कुर्बानी के तौर पर, वो कुर्बानी जो खुदा की नज़र में पसंदीदा और पाक हो, पेश करते रहें। और उन्होंने कहा यही हमारी माकूल इबादत है। यानी इसके बाद और बाब के आखिर तक जो हिदायत वो हमें देंगे, अगर हम उन पर अमल करते रहे तो यही हमारी माकूल इबादत होगी। पिछले प्रोग्राम में हमने 12वां बाब ख़त्म कर लिया था और आज हम 13वें बाब में जा रहे हैं, लेकिन तरीक़ाकार कोई मुख्तलिफ नहीं दिखेगा आपको। पौलुस रसूल उसी रॉ में हमें लेकर चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हम अपना आज का हवाला पढ़ लें। और मेरी मुराद रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 13वें बाब की पहली 7 आयात से है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गज़ब के मुआफ़िक बदकार को सज़ा देता है। बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गज़ब के डर से ज़रूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। तुम इसीलिए खिराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम हैं और इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते हो। सबका हक अदा करो, जिसको खिराज चाहिए खिराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आदम और फिर हवा की सूरत में पहले 2 इंसान इस धरती पर बनाए गए और फिर खुदा ने उनको बरकत दी। खुदा ने कहा फलो और बढ़ो और इस धरती को मामूर और महकूम करो। और अगर हम तारीख़ इंसानी पर नज़र डालें तो उन 2 इंसानों की वजह से नस्ल इंसानी बढ़ती चली गई। और जूं-जूं नस्ल इंसानी तरक्की करती रही तो फिर ज़रूरत पेश आई कि वो मुआशरों में रहें, वो कम्युनिटीज़ में रहें, वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखना शुरू करें। और जब माशरत की बुनियाद पड़ी तो वहाँ पर फिर हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत भी पड़ी
जो मुआशरे को चला सकें, और ये आज की दुनिया तक कायम है। हम जिन शहरों में रहते हैं, जिन माशरों में रहते हैं, वहां सबसे पहले शहरों का इंतजाम चलाया जाता है। उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो शहर के इंतजाम को इस तौर से चलाएं कि किसी को भी किसी मुश्किल या दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। शहर मिलकर सूबे बनाते हैं और हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमतें भी होती हैं जो उस सूबे का इंतजाम बेहतर तौर पर चलाते हैं। इसी तरह सूबे मिलकर मुल्क बनते हैं, और जब हम मुल्कों की बात करते हैं तो हर मुल्क का अपना एक कानून होता है। शहरियों का आपस में जो एक ताल्लुक है उसके लिए कवानीन होते हैं, एक दूसरे के हकूक को डिफाइन किया जाता है, और यूं मुआशरे फलते फूलते रहते हैं। जाहिर है हुकूमत का या बादशाहत का इंतजाम चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, तो हुकूमतें अपने लोगों पर टैक्स नाफिज करती हैं, खराज नाफिज करती हैं, ताकि उस मुल्क का मुआशी निज़ाम बेहतर तौर पर चलाया जा सके। इसी तरह लोगों के हकूक का दिफा करने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है, और हुकूमत की सबसे अवलीन जिम्मेदारी ये होती है कि वो कानून साजी करे और कवानीन को बनाए और फिर उनको अमल में लेकर आए। ये सब आप माशरती अलूम में पढ़ चुके होंगे। याद दहानी का मकसद सिर्फ ये था कि आज पौलुस रसूल हमारी तवज्जो इसी तरफ दिलाना चाह रहे हैं। एक मसीही होते हुए, एक ईमानदार होते हुए हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं हुकूमत की तरफ। और पौलुस रसूल 13वें बाब की पहली आयत में हमें बताते हैं, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। हम सब का ये ईमान है कि सरफराजी खुदा ही देता है, और उसने कुछ लोगों को इतना सरफराज किया कि वो मुल्कों के हुक्मरान, मुल्कों के बादशाह कहला सके। तो पौलुस रसूल कहते हैं हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, और फिर वो इसकी वजह भी हमें बता देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। हम सब का ये ईमान है मसीही होते हुए कि सरफराजी सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से आती है, और खुदा जिसको चाहता है वो सरफराज करके किसी भी मुल्क का हुक्मरान बना देता है। तो एक जनरल प्रिंसिपल पौलुस रसूल यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि जो कोई भी उस आला ओहदे तक पहुंचा है उसके पीछे खुदा का हाथ है, और हमें इस वजह से हुकूमतों के ताबे रहने की जरूरत है। याद रहे कि 12वें बाब में उन्होंने हमें यही कहा था कि हमने अपने आप को रोजमर्रा ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करना है, ऐसी नजर होने के लिए पेश करना है जो पाक और पसंदीदा और खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। और अगर हम अपनी अपनी हुकूमत के ताबे रहते हैं और किसी किस्म की कोई नाफरमानी नहीं करते तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो पौलुस रसूल ने एक असूल बयान कर दिया और फिर तौजी दे दी हमें कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। बहुत लंबे अरसे तक पुराने अहदनामा की एक आयत मेरे लिए अचंभे का बाइस थी। मैं बहुत अरसा तक उस आयत के साथ कुश्ती लड़ता रहा जब मैंने ये पढ़ा कि खुदा ने कहा कि खोरस मेरा ममसू है। खोरस एक मादी फारसी बादशाह था, वो बाइबल के खुदा को नहीं जानता था, लेकिन खुदा उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता है कि खोरस मेरा ममसू है, क्योंकि खुदा ने उससे एक बहुत बड़ा काम लेना था
اور خدا نے لیا۔ بنی اسرائیل بابل کی اسیری میں تھے، اور خدا نے یرمیہ نبی کی زبانی یہ فرما دیا تھا کہ وہ 70 سال اس اسیری میں رہیں گے۔ اگر بابل کی حکومت قائم رہتی تو شاید خدا کا یہ قول پورا نہ ہوتا۔ جب 70 سال پورے ہونے کو آئے تو مادیوں اور فارسیوں نے بابل پر حملہ کر کے اس کو تخت و تاراج کر دیا، اور وہاں پر اب مادیوں اور فارسیوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور خسرو یا خورس اس کا پہلا بادشاہ بنا۔ اور خورس نے جو پہلا فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو بھی بابلیوں نے اسیر بنا کر بابل میں رکھا ہے وہ سب اپنے اپنے ملک جانے کے لیے آزاد ہیں۔ تو خورس میں خدا کا ایک مقصد پورا ہوا، اور شاید اسی لیے خدا نے یہ بہت بڑی بات خورس سے متعلق کی تھی کہ وہ میرا ممسوح ہے۔ تو اس کائنات کا سارا انتظام اور حکومتوں کا سارا انتظام خدا کی نظر میں رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ دوسری آیت میں پولس رسول کہتے ہیں، بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے۔ ہمیں ایک حد میں قید کر دیا گیا ہے، اور وہ حد ڈیفائن کر دی گئی کہ ہمیں اعلیٰ حکومتوں کا تابع رہنا ہے، اور کس حد تک تابع رہنا ہے کہ جو تابع نہیں رہے گا وہ سزا پائے گا۔ اگر ہم 13ویں باب کی ان پہلی 2 آیات ہی کو دیکھیں تو پھر تو ہمیں یہ لگے گا کہ حکومتیں چاہے اچھی ہوں چاہے بری ہوں، چاہے وہ خدا کے حق میں ہوں یا خدا کی مخالف ہوں، ہمیں سب حکومتوں کی تابعداری کرنی پڑتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آگے چل کر پولس رسول ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیاوی حکومت خدا کے برخلاف کھڑی ہو جائے گی تو پھر ہمیں اس کی تابعداری نہیں کرنی۔ اور بائبل مقدس ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جو کہ ہمیں پرانے عہد میں بھی نظر آتے ہیں اور نئے عہد میں بھی، جہاں لوگوں نے حکومت وقت کی مخالفت کی۔ ہمیں صدرک، میثق اور عبدنجو بھی یاد ہونے چاہیے، جو کھڑے ہو گئے بادشاہ کے خلاف، جنہوں نے بادشاہ کی میز سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو ایک مختلف حکومت ہے۔ اس وقت روم پوری دنیا پر حکمران تھا، اور رومی بادشاہوں کے ذہن میں یہ خناس سبا گیا تھا کہ وہ خدا کے فرزند ہیں اور ان کی پرستش ہونی چاہیے، لہٰذا ہر ایک شہر میں ان کے بڑے بڑے بت استادہ کر دیے گئے، اور یہ حکم دے دیا گیا کہ لوگوں کو بادشاہ کے بت کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اگر وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے تو ان کو ہر طرح کی مراعات مل جاتی تھی، لیکن اگر وہ بادشاہ کے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے تو ان کی ساری سیوک امینٹیز ان سے لے لی جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کو موت کے گھاٹ بھی اتارا گیا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی رسول اور مسیحی اور یہودی ایماندار کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز بادشاہ کے بت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ بابل میں دانییل اور اس کے دوستوں کو بھی یہی سچویشن فیس کرنی پڑی تھی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے سر کٹوا دیے، وصولیوں پر چڑھ گئے، لیکن انہوں نے بادشاہ کے بت کو سجدہ نہیں کیا۔ پطرس، یوحنا، استفنس، برنباس، پولس، سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے حاکم وقت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ حکم خدا کے احکام سے میل نہیں کھاتا تھا۔ سو پولس رسول تیسری آیت میں ہمیں کہتے ہیں، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے۔ بس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر،
उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गजब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गजब के डर से जरूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। यहां पर हमें हुकूमतों का एक और पहलू भी नजर आ रहा है। हुकूमतों को मुआशरे में अच्छाई को बढ़ाना होता है, उनको जुर्म का और मुजरिमों का सामना करना होता है, और अक्सर हुकूमतें ये करती हैं, इसके लिए कानून साजी करती हैं। तो पौलुस रसूल ये कहते हैं कि अगर हम हुकूमतों के ताबे रहेंगे और उनके ज़ेरे लगी रहेंगे तो फिर हमें किसी किस्म का डर या खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क का कानून अच्छाई को पनपता हुआ देखना चाहता है, और उन लोगों को जो कि ऐसा करते हैं हुकूमतें नवाजा करती हैं। हर मुल्क में कोई ना कोई इंतज़ाम होता है कि ऐसे लोगों को नवाजा जाए जिन्होंने अच्छे काम किए हों। लेकिन इसके साथ ही पौलुस रसूल ये भी कह रहे हैं कि हाकिम वक्त के हाथ में खुदा ने एक तलवार भी दी है ताकि वो बदी का और बदों का मुकाबला कर सके। तो पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि अगर हम हुकूमतों के ताबे रहेंगे तो फिर हम हाकिम वक्त की तलवार से बचे रहेंगे। तो जो शख्स अच्छाई करता है, जो अपने मुल्क के कानून के नीचे रहता है, जो उसकी पासदारी करता है, तो उसको बादशाह वक्त से डरने की जरूरत नहीं। और ये भी हो सकता है कि उसके अच्छे कामों का उसको सिला मिले और उसकी तारीफ हो, उसकी कमेंडेशन हो, उसको किसी तमगे से नवाजा जाए। लेकिन अगर हम कानून तोड़ेंगे तो फिर बादशाह के हाथ में खुदा ने तलवार भी दी है, उसका ये काम है कि वो बदी को रोक सके। तो जुर्म को, मुजरिमों को रोकना उसकी जिम्मेदारी है, और अगर हम कवानीन की पासदारी नहीं करते तो फिर हमें हुकूमतों से डरना चाहिए। और पौलुस रसूल कहते हैं बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गजब के डर से जरूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। अगर कलाम के इस हिस्से का मैं खुलासा आपके सामने पेश करना चाहूं तो वो यही होगा कि इन जनरल, अमूमी तौर पर, हमें खुदा ने जिस भी हुकूमत के नीचे रखा है, हुकूमती निज़ाम मुख्तलिफ हो सकते हैं। कहीं पर हमें वजीर आज़म नज़र आते हैं, कहीं पर हमें सदूर नज़र आते हैं, कहीं पर हमें बादशाह नज़र आते हैं जो मुल्कों का इंतज़ाम चलाते हैं। तो इंतज़ाम कोई भी हो, उसका सरबराह कोई भी हो, इंसानी मुआशरत के लिए ये ज़रूरी है कि उसके बनाए हुए कवानीन की पासदारी की जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुआशरे में इंतशार होगा, और कोई भी इंतशार में रहना पसंद नहीं करता। ये तो खुदा का हुक्म है, लेकिन अगर हम इंसानी और इंसानी तारीख के नुक्ता नज़र से भी देखें तो हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। हमने देखा है कि किस तरह से ये निज़ाम जो कि मुल्कों को चलाने के हैं, किस तरह ये तरक्की करते करते अब ऐसी हालत को पहुंच गए हैं जहां पर मुल्कों का और सूबों का और शहरों का इंतज़ाम अच्छे तरीके से चल पाए। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह एक ही सा इंतज़ाम नज़र आए, लेकिन जो भी है वो मुआशरे की भलाई के लिए ही होता है। लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब हुकूमत एक वक्त के बनाए हुए कानून खुदा के अहकाम के मुनाफी होते हैं। वहां पर एक ईमानदार को उन के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, अपनी आवाज उठानी पड़ती है। और इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लोगों ने जेलें काटी, कोड़े खाए, मर गए, सब कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने खुदा के कवानीन की पासदारी
नहीं छोड़ी। तो इसको हमें थोड़ा सा मुतवाज़न करके, बैलेंस करके देखना पड़ेगा। एक बड़ी हद तक हमें हुकूमतों के ताबे रहना है, लेकिन जहां वो हुकूमतें उससे तजावुज़ कर जाएंगी कि जहां उनके कवानीन खुदा के कवानीन से मैच नहीं करेंगे, वहां पर हमें अपनी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये तो हो गया एक सिविल इंतज़ाम। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हुकूमतों का निज़ाम चलाने के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है, और अक्सर हुकूमतें टैक्स का, खराज का ऐसा निज़ाम वाज़े करती हैं जिनसे कि वो सारी ज़रूरियात पूरी हो सकें। लेकिन ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि वो जो पैसा शहरियों से इकट्ठा करती हैं, उनको शहरियों ही की बेहतरी पर खर्च किया जाए। उनको रोज़मर्रा की अमेनिटीज़ देने के लिए, उनकी कानून तक रसाई के लिए, और हर किस्म का निज़ाम बेहतर तौर पर चलाने के लिए। सो एक तरफ तो पौलुस रसूल ने हमें यह बताया कि हमें हुकूमतों के उन कवानीन की पासदारी करनी है जो माशरत को बेहतर तौर पर बरकरार रखने के लिए होते हैं। दूसरी तरफ अब पौलुस रसूल हमें वो ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त को पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। छठी आयत में वो कहते हैं, तुम इसलिए खराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम हैं और इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। सबका हक अदा करो, जिसको खराज चाहिए खराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। दोस्तों, मैं पहले भी किसी एक प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि खतूत का मकसद क्या है। खतूत इंजील की तशरीह, तफसीर और इतलाक सिखाते हैं। और याद रहे कि हम रोमियो के खत के इतलाक वाले हिस्से में हैं। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। और इन दो आयत में उस एक आयत की गूंज हमें सुनाई दे रही है। पौलुस रसूल कहते हैं, तुम इसीलिए खराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम हैं और इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। सबका हक अदा करो, जिसको खराज चाहिए खराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। तो पौलुस रसूल इस पूरी बहस को समेट रहे हैं। हुकूमत वक्त की तरफ हमारी जो भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो कवानीन की पासदारी हो और चाहे हमें जो टैक्सेस अदा करने हैं वो हों, चाहे जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जैसे बिजली है, पानी है, गैस है, उसके बिल हों, ये सब अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत का काम आगे नहीं चल सकेगा। तो पौलुस रसूल भी खुदावंद यीशु मसीह ही की बात को दोहरा रहे हैं, सबका हक अदा करो, जिसको खराज चाहिए खराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। तो दोस्तों, हम चूंकि एक मुआशरे में रहते हैं और मुआशरे को कवानीन चलाते हैं, और उन कवानीन को लागू करने की, उनको नाफिज करने की जिम्मेदारी खुदा ने हुकूमतों को दी है। अब वो अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन हमें उन हुकूमतों के ताबे रहने का हुक्म है। लेकिन उसकी एक हद है, और वो हद है कि जहां हुकूमत के कवानीन खुदा के अहकाम के आगे आकर खड़े हो जाएंगे, तो फिर हमें खुदा के हुक्मों को तरजीह देनी पड़ेगी। अगर उन दोनों में मेल है, या हुकूमती कवानीन
खुदा के अहकाम को चैलेंज नहीं करते, तो वहां पर पौलुस रसूल हमें बड़े सरी अल्फाज में बता रहे हैं कि हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई ऐसी हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस मुआशरे को आगे बढ़ाने में, उस मुआशरे की तश्कील में अपना अपना हिस्सा डाल रहे होंगे। लिहाजा हमें ताबेदारी करनी है, पहले खुदा की और फिर हुकूमतों की, जो कि खुदा की तरफ से नाफिज की जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। रोमियो के ख़त में हमारा सफ़र अभी जारी है। अगले हफ्ते हम इसी बाब की आइंदा चंद आयात पर गौर करेंगे। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को प्रोग्राम नूर हयात से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।